बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब तक हमने अपने यूनिट का 85% जो है स्टडी कंप्लीट करी। अब जस्ट वहाँ एक टॉपिक रह गया जो है फ्लो चार्ट्स का, जो हमने आज इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेना है। अब तक आपको कोई मसला मसाइल आया है तो मुझे बताएं ताकि हम उसको दोबारा से रिवाइज कर सकें बिफोर इसके कि हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि इसका आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो किसी भी एल्गोरिथम को। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली presenting the flow of data, the operation performed within the system and sequence in which they are performed. The flow chart is similar to the layout plan of a building. As we know, a designer draw a layout plan before starting construction on a building. Similarly, a program prefers to draw a flow chart prior to writing a computer program. As in case of drawing of a layout plan, the flow chart is drawn accordingly to defined rules. फ्लो चार्ट बनाने कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। फ्लो चार्ट बनाने का मकसद जस्ट ये होता है कि हमारी कोडिंग की एफर्ट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि उसके वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसके अंदर लॉजिकल उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो जितना कम आपका एरर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में ख़त्म हो जाएगा या नहीं आएगा उतना ही बेहतर है कि आप उसके अंदर कोडिंग के अंदर अपना एरर कम करेंगे। तो आगे देखते क्या है जी। आगे है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। फ्लो चार्ट यूजुअली ड्राइंग यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल, हाउएवर अदर स्पेशल सिंबल्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। द स्टैंडर्ड सिंबल्स व्हिच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फ्लो चार्टिंग आर शोन बिलो। जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें सिंबल रिक्वायर्ड होते हैं वो नीचे देखिए टेबल में देखते हैं कौन कौन से। जी सबसे पहले है स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ओवल शेप है, इसका मकसद ये होता है कि आपने जब भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है और एंड करना है, स्टार्ट एंड एंड दोनों के लिए सेम शेप यूज़ होगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर शेप, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाने वाली शेप। उसके बाद है डायमंड शेप, इसको कह देते हैं, ये डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के लिए होती है। फिर है कनेक्टर, फिर है ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है। फ्लो लाइंस, एरो भी कहा जाता है इनको। ठीक है जी। प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन और सब रूटीन्स, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं फंक्शन और सब रूटीन्स। और उसके बाद है रिमार्क्स। ठीक है, मतलब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि इस फंक्शन का मकसद ये है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको रिमार्क्स देना चाह रहे हो तो आप इस शेप को यूज़ करते हो, वो रिमार्क्स दोगे। ठीक हो गया। ये मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल है। इसमें से सबसे ज़्यादा ये पहले 5 जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ये एरो, एक ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर और प्री डिफाइंड प्रोसेसर, ये बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर हमारा जो आपके लेवल पर है वो इन्हीं के साथ सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपने लॉजिक पहले बनानी है कि आप करना क्या चाह रहे हो, देन उसके मुताबिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी, आप उन सब की लिस्ट बनाओगे। ठीक है, लॉजिक के मुताबिक। देन आप क्या करोगे, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिगिटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। एम्बिगिटी कहते हैं कोई मसला या पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। आपका फ्लो चार्ट साफ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और इजीली फॉलो करना होना चाहिए। ठीक है, आपने खुद बना के किसी और को देना, उसको समझ ही नहीं लग रही कि किस तरीके से आपका फ्लो किस तरफ जा रहा है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है, तो इजी टू फॉलो होना चाहिए वो। देन द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम कितना लेंथी है, आप उसके मुताबिक डायरेक्शन टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट कर सकते हो। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। हर सिंबल से, प्रोसेसिंग सिंबल से या कोई भी सिंबल है उसमें से सिर्फ एक लाइन निकलेगी। ठीक है, प्रोसेस सिंबल जो है आपका उसमें से जस्ट आपकी एक एरो लाइन निकलेगी जो आप फ्लो को डिफाइन करेगी। लाइक दिस वन, ये इसमें से निकल ही रही, ये पीछे वाले किसी प्रोसेस से निकल रही है लेकिन इसका इन हो रही है और ये आउट हो रही है।
इसी तरह ये इन हो रही है, आउट हो रही है, ठीक है। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। अच्छा, प्रोसेस सिंबल के लिए ज़रूरी है कि आपको सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं डिसीजन की, तो डिसीजन या तो ट्रू होगा या फॉल होगा, या यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर दो लाइंस निकल सकती हैं, ठीक है। ये डिसीजन के लिए यूज होती है ये शेप, इसमें से दो लाइंस निकल सकती हैं। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल, इंश्योर दैट द फ्लो हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। जब भी आप किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करोगे आप, तो आपका टर्मिनल सिंबल जो होगा वो हमेशा उसके अंदर या तो लाइन इन होगी, टर्मिनल होता है जिससे या तो पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट या एंड हो रहा है। अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें से एक ही लाइन निकलेगी, लाइक दिस वन, और अगर वो एंड हो रहा है तो उसके अंदर जस्ट लाइन इन होगी लेकिन आउट नहीं होगी, ठीक हो गया। देन है जी राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, वी कैन यूज द रिमार्क एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। ये है जी वो तरीका का। फॉर एग्जाम्पल आप इसके साथ कोई लाइन लगाना चाह रहे हो, रिमार्क्स देना चाह रहे हो, तो आप ये शेप एज इट इज़ इसके साथ लगा सकते हो। दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है। ये एक रिमार्क्स हैं जस्ट। इफ द फ्लो बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स, ठीक है। आप कनेक्टर यूज़ कर सकते हो फ्लो लाइन्स की बजाय, ताकि जो पेचीदगी पैदा हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है, वो ख़त्म हो जाए। The intersection of flow lines should be avoided to make it more effective and clear. फ्लो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए उनका, ये अवॉइड करना है आपने, ताकि आपका जो फ्लो है वो इफेक्टिव एंड क्लियर हो। इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद द सिंपल टेस्ट डेटा। आप उसको डिफरेंट सिंपल टेस्ट डेटा दें, एक बार आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है तो चेक करें कि आया आपका फ्लो चार्ट प्रॉपरली फ्लो के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक हो गया जी। जो इन चीज़ों का आपने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिथम के अपने फ्लो जो है एडवांटेजेस हैं और फ्लो चार्ट के अपने एडवांटेजेस हैं। एल्गोरिथम जब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो तब आपको फ़ायदेमंद है, लेकिन फ्लो चार्ट जो है बहुत बड़ी जो आपकी वैल्यू होगी या डाटा होगा उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा डिज़ाइन करना पड़ेगा। द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आर विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली, ठीक हो गया जी। आप एल्गोरिथम की जो भी लॉजिक होगी उसको ज़्यादा क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हो। एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम ईजी। जो आपके ऑपरेशनल प्रोग्राम है उनकी मेंटेनेंस जो है वो इजी हो जाती है अगर आपके पास फ्लो चार्ट बना हुआ हो। द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, देयरफॉर दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट मोर एफिशिएंटली ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होगी एल्गोरिथम के साथ हम क्लियर तो हो जाती है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लो चार्ट उसको ज़्यादा और हेल्पफुल या और उसको ईजी करता है अंडरस्टैंड करना। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस, डिबगिंग काम आपका फ्लो चार्ट के अंदर काफ़ी ईजी होता है। लिमिटेशंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ़ अल्टरनेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। सबसे बड़ा मसला यही है, जब आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो एक तो इसको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर उसमें कोई गलती आ गई, कोई चेंज या कोई चेंज ही आ जाता है, गलती नहीं आती, चेंज करना पड़ता है, जो कस्टमर को कहते हैं इसमें ये चेंज कर दो, तो आपको पूरे का पूरा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट की। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स विक्टोरियल का जो एल्गोरिथम लास्ट हमने 2 पढ़े हैं उसी का ये फ्लो चार्ट्स आगे दिए हुए हैं, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 वाइंड अप हो जाता है। अब यूनिट 1 के अंदर हमने एल्गोरिथम पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े। आप इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का मसला आता है तो मुझे बताएं, हम उसको रिवाइज करेंगे। तो फ्लो चार्ट के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब आपके ऊपर है सारा कि आप इसकी एफर्ट, आप कितनी एफर्ट करते हैं इसको समझने में, कितने क्वेश्चनिंग करते हैं मुझसे,
और कितनी जल्दी आप इसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हमने इसको स्टडी करना है, शुरू करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 2 को। इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है वो आपकी ज़िम्मेदारी, आपने कंप्लीट करनी है। अगर नहीं होती मुझे बताएं, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन पहले एफर्ट आपके ज़िम्मे है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मज़ीमत से निजात दे। अपने अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।